मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था जो फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब एक्स और वाई दोनों थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड थे। क्लियर? तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस पर हम आ जाते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.6। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट दिया गया x इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 पे पावर 4 और कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या कहा था? हमने क्या था, सबसे पहले आप थर्ड वेरिएबल देख लीजिए क्या है। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल t है, x और y दोनों थर्ड वेरिएबल t से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले x को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx अपॉन dt। 2a कांस्टेंट साइड में, t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2t। फिर वहां से dy अपॉन dt भी निकाल दीजिए, dy अपॉन dt। उसको भी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो a कांस्टेंट साइड में और t टू द पावर 4 का हो जाएगा 4t3। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में तो कहा था y वाले को x वाले से डिवाइड कर दीजिएगा, और करना भी वही है। एक तरह से हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, dy अपॉन dt dx अपॉन dt। तो y वाला हो गया हमारे लिए 4at क्यूब और x वाला हो गया हमारा 2a इंटू 2t। a से a कैंसिल एंड 2 टू जा 4 ऑल्सो कैंसिल, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? t स्क्वायर। t क्यूब से t कैंसिल हो गया, इट इज t स्क्वायर। क्लियर? इन द सेम वे यहां सेकेंड क्वेश्चन में जो थर्ड वेरिएबल है वो थीटा है, तो यहां से dx अपॉन डी थीटा आप निकाल दो। तो ए साइड में cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और वहां से dy अपॉन डी थीटा निकाल दो, तो d कांस्टेंट साइड में cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। यही होगा ना? तो यहां से आप कह सकते हो dy अपॉन dx, और y वाले को x वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो y वाला हो गया माइनस बी साइन थीटा और x वाला माइनस ए साइन थीटा, दैट इज b अपॉन ए। क्लियर? तो ऐसे करके आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू दिया गया है cos 2t, और लगे आप फोर्थ भी लिख लिया जाए। फोर्थ आपका दिया गया है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। ठीक है? तो यहां पे थर्ड वेरिएबल t है, तो सबसे पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सो dx अपॉन dt। तो साइन t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, इट इज cos ऑफ t, और यहां से dy अपॉन dt निकाल दीजिए, तो cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, फिर चेन रूल से 2t का डन ना, dy बाई dx। तो y वाला टर्म कितना है? माइनस 2 साइन 2t, और x वाला टर्म है cos t। इसको आप सिंप्लीफाई आउट कर सकते हो, साइन 2t को लिख सकते हो 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय cos t। cos t से cos t कैंसिल, इट इज माइनस 4 साइन t। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द सेम वे आप फोर्थ को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे सिंपल हैं, और इनमें से कई तो मैंने इंट्रोडक्शन देते समय आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 4t का डेरिवेटिव 4 आ जाता, और इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 4 कांस्टेंट साइड में 1 अपॉन t का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो नाउ इट्स टाइम फॉर dy बाई dx। तो y वाला टर्म माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर एंड दैट इज 4, इट इज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके आप लोग जल्दी से। फिफ्थ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ आपका दिया है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इक्वल्स टू दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो सबसे पहले यहां से dx अपॉन डी थीटा, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, सो दैट इज प्लस साइन 2 थीटा, और फिर चेन रूल से 2 थीटा का 2, ठीक है। यहां से आ जाते हैं dy बाई डी थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, और साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, so divide y by x, so it is cos theta minus 2 cos 2 theta and divided by minus sin theta plus 2 sin 2 theta। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो यू कैन, बट दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। आप चाहो तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, बट उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया था, जो कि आपने कंप्लीट आउट कर दिया, ठीक है। सिक्स्थ आपका दिया गया है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दिया गया है a 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए, ये भी लिख लिया जाए। ये दिया गया है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, और y इक्वल टू दिया गया है आपके लिए cos क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। नाउ अब इसी को देखिए, ये सिंपल ही है, इनको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल हिंट कर दे रहा हूं आपको। जैसे इसमें तो आप dx अपॉन डी थीटा आसानी से निकाल लेंगे, एक कांस्टेंट है साइड में, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का cos थीटा हो गया। ऐसे ही dy अपॉन डी थीटा भी आप निकाल सकते हो, ए साइड में 1 का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा आ गया, तो डिफरेंशिएट आपका हो चुका है। सो नाउ dy बाई dx, तो y वाला हो गया माइनस ए साइन थीटा, और x वाला हो गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ये कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप यहां पे भी लेफ्ट कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई देम यू कैन सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? साइन थीटा को लिख दोगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। और यहां पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते ये प्लस हो जाता, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, इट इज माइनस कॉट थीटा बाय 2। देखिए आगे तो सिंपल ही है। ठीक है, ऐसे इसको भी आप डिफरेंशिएट करिए, डिवीजन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट कर लीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में, और फिर y वाले को x वाले से डिवाइड कर देना, जैसे इसमें किया मैंने, y वाले को x वाले से डिवाइड कर दिया। तो ठीक वैसे इसको करिए। इसमें थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई ज्यादा करना पड़ेगा, अब करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो ना भी कर सकते हैं, बट अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा तो उसमें आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर थीटा। बट अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये दिया गया x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t बाय 2 और y इक्वल टू a sin t। सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकालते हैं। तो a कांस्टेंट है साइड में, ध्यान दीजिएगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस log 10t बाय 2, तो 10t बाय 2 को x मान ले, तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, और फिर चेन रूल से t बाय 2 का भी तो करना पड़ेगा, तो t बाय 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय 2। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई देन यू कैन, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो माइनस साइन t
और ये tan t/2 है तो sin t/2 अपॉन cos t/2 आप लिख सकते हो। ये देखिए एक चीज यहां से भी लेफ्ट आउट कर रहे हैं, रुक जाइए। log tan t/2 का 1 अपॉन tan t/2, फिर tan t/2 का देखिए यहाँ पे छूट रहा है sec स्क्वायर t/2 और फिर t/2 का 1/2, ये चीज ठीक है। तो sec स्क्वायर t/2 tan t/2, sec स्क्वायर t/2 को लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 और tan t/2 को लिख सकते हो sin t/2 अपॉन cos t/2। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं और 1/2, दैट इज a माइनस sin t प्लस cos t/2 से ये cos t/2 कट गया। अब यहाँ पे 2 sin t cos t, 2 sin t cos t sin 2t, तो sin 2 and t is t/2, तो ये हो गया आपके लिए a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin t, ये आ जाएगा आपके। टेक आउट द एलसीएम, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो ये देखिए मैंने dx अपॉन dt निकाला, काफी सिंप्लीफिकेशन था। और फिर हम अगला निकालते हैं यहां से dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt आ जाएगा a cos t। अब आप अपना dy अपॉन dx निकालिए, तो y वाले को x वाले से डिवाइड, y वाला है a cos t और x वाला है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो साइन t ऊपर आ जाएगा, cos t से cos t कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन अपॉन cos, इट इज tan ऑफ t। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था इसमें dx अपॉन dt वाले में, क्योंकि जब सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला दिया उसी के बाद से वो आसानी से कैंसिल हुआ जब हमने y वाले को x वाले से डिवाइड किया। तो क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए। 9th पे आते हैं। 9th तो सिंपल दिख रहा है। सबसे पहले dx अपॉन d थीटा, थीटा इसमें थर्ड वेरिएबल, तो a sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, याद है ना। और यहां से dy अपॉन d थीटा, तो b tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। सो इट्स टाइम फॉर dy बाय dx। y वाला हो गया b sec स्क्वायर थीटा और x वाला हो गया a sec थीटा tan ऑफ थीटा। sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, और भी सिंप्लीफाई अगर हो जाए तो कर दीजिए, b अपॉन a, sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा न्यूमरेटर में चला गया, ये कैंसिल, इट इज b अपॉन a कोसेक थीटा। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसे 9th को। 10th हम देखते हैं। 10th आपका दिया सिंपल है, ये भी x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू दिया गया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये दिया गया। अब कह रहा है dy बाई dx निकालिए, तो y वाले को x वाले से डिवाइड करना है, तो पहले dx अपॉन d थीटा निकालिए। ध्यान दीजिएगा इसको, इसके डेरिवेटिव में, तो a कांस्टेंट साइड में, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा इंटू साइन थीटा है, प्रोडक्ट टू लगेगा ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा cos थीटा प्लस सेकेंड साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। तो इसको थोड़ा साइन से कर दे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा एंड देन अगेन प्लस साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इट इज a थीटा cos थीटा। देखा dx अपॉन डी थीटा आ गया। यहां जाते हैं हम dy अपॉन डी थीटा, ए साइड में साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये वाला, और अब इसका करते हैं माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सेकेंड cos थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1।
ब्रैकेट ओपन करते तो ए साइड में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस ऑफ cos थीटा. सो अगेन cos थीटा कैंसिल, इट इज a थीटा साइन थीटा. ये आ गया. सो dy बाई डी एक्स, तो y वाले को x वाले से डिवाइड करें तो y वाला है a थीटा साइन थीटा और x वाला है आपके लिए a थीटा cos थीटा. तो a से a कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल, इट इज tan ऑफ थीटा. दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ. तो मिटाने के पहले इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करें. आ जाते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में. लास्ट आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा. दिया गया है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू, दूर दूर लिख रहे हैं, अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, a टू दी पावर कॉस इनवर्स t. ये दिया गया और कहता क्या, प्रूफ कर दीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कह रहा है प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. ये प्रूफ करना है आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स. तो चलिए अब आ जाते हैं हम टॉपिक पर, प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले यहां से dx अपॉन dt निकाल दे, यहां से dy अपॉन dt निकाल दे और y वाले को x वाले से डिवाइड कर दे. तो x इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t. तो देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग ले लिया जाए, रूट में है ना, तो लॉग ले लेंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. और टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये तो लॉग x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा. और ये एक तरह से 1/2 पावर है, तो जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा 1/2 लॉग a टू दी पावर साइन इनवर्स t. होगा कि नहीं होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/2, फिर देखिए लॉग a टू दी पावर b, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन इनवर्स t लॉग a, और इधर है आपका लॉग x. नाउ डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट किया जाए तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx अपॉन dt, इधर 1/2 log a तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. तो यहां से आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू x अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई log a ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये आपका dx अपॉन dt निकल गया. अब यहां से y वाले को सॉल्व करते हैं, यहां लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो फिर यहां पे भी लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा log y, पिछले वाले की तरह एकदम हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स t log a, यही होगा एकदम इसी की तरह. तो जब डिफरेंशिएट करते हम लोग इसको, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई dy अपॉन dt और 1/2 log a कांस्टेंट है, तो cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स dy अपॉन dt इक्वल टू, माइनस बाहर ले ले, तो माइनस y अपॉन 2 log 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर log a. तो देखिए ये 2 हो गया. नाउ dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स, तो y वाला ऊपर लिखते हैं माइनस y अपॉन 2 log a इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा x अपॉन 2 log a 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. यह आएगा, इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल, log a से log a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, इट इज माइनस y बाय x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x. तो log लेने से ये थोड़ा आसानी से डिफरेंशिएट हो गया. बिना log के भी कर सकते थे, चेन रूल लगता, बट इट विल टेक टाइम और बाद में फिर इन कंडीशंस को यूटिलाइज भी करना पड़ता.
तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लॉग ले लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.6। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।